चुनाव आयोग के जरिए भी वो अपने बाहरी और भीतरी वाले नैरेटिव को जो चला करके वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ राजनीति करती हैं, वो नैरेटिव वो चुनाव आयोग के खिलाफ भी चला रही हैं कि ये लोग आ करके और यहाँ अत्याचार कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, लोगों को वोट देने से रोक रहे हैं और हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग के खिलाफ भी लड़ रहे हैं हम। चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है, ईडी एक ऐसी संस्था है, वो चली गई थी ईडी के प्रतीक जैन के यहाँ जब ईडी का छापा पड़ रहा था तो वहां चली गई थी। तो ये भी एक उनके पॉलिटिकल नैरेटिव का उनके तौर तरीके को अवधेश जी सही कह ले चाहे गलत कह ले, लेकिन उनके उठाए गए मुद्दे को भी आप सही कह ले चाहे गलत कह ले, लेकिन वो लगातार डटी हुई है और लड़ रही है अपने तरीके से। किस चीज के लिए? सत्ता के लिए। ये बात भी ठीक है। तो ये असल में क्या है? लड़ रही है तो सत्ता, सभी राजनीतिक पार्टियां सत्ता के लिए लड़ती है। ये मूल जो लड़ाई है वो क्या भारत में किसी चुनाव सुधार के लिए है? क्या बंगाल के किसी विशेष मतलब बंगाल में कोई ऐसी क्रांति जिससे आर्थिक विकास हो जाए, लोगों में शांति स्थापित होकर इतना ही प्रयास वो बंगाल में शांति स्थापित के लिए की होती? अगर यही प्रयास वो मालदा मुर्शिदाबाद में की होती और यही प्रयास अगर उन्होंने लोकतंत्र के प्रति इनकी प्रतिबद्धता थी, अगर चुनाव के बाद जिन लोगों को मार मार के घर जला के पश्चिम बंगाल से बाहर की उसके लिए की होती तो बात है। लेकिन देखिए ये जो इशू है इस समय, आज वो वकील के एक साथ वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है, चुनाव आयोग के पास जा रही है और चुनाव आयोग के बारे में आके कह रही है कि मैंने तो उनको कहा है कि आपका हाल धनकर के जैसा होगा, यानी बीजेपी आपको वही हालत करेगी। हालांकि ब्यूरोक्रेसी में या एक संवैधानिक संस्था में एक राजनीतिक पद में अंतर होता है। राजनीतिक पद में जा सकते हैं, यहां तो आपका रिटायरमेंट होना ही होना है। तो इसलिए अब इस लड़ाई को जैसा अजीत जी बता रहे हैं और मेरा भी मानना है, लेकिन ममता बनर्जी एक्सट्रीमिटी के लिए जानी जाती हैं। ये छोटे भी मुद्दे हैं तो उनको जितना मैक्सिमम आक्रामक हो सकते हो, जितना उग्र हो सकते हो, उस सीमा तक ले जाकर के उसको एक बड़ा इशू बनाओ। और इसके कारण इस समय जो यहां मैं ये पूछना चाहती हूं, क्या अवधेश जी ममता बनर्जी डरी हुई है? उन्हें ये डर लग रहा है उनका वोट बैंक खिसक रहा है, उन्हें डर लग रहा है कि ध्रुवीकरण हो रहा है, मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण एक तरफ वहां पर क्या नाम है उनका, हुमायूं कबीर कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी मैदान में है, एफआईआर में वोट कट रहे हैं। ममता बनर्जी क्या डरी हुई है? नहीं, इस ममता बनर्जी इतने दिनों 2006 से अभी तक का उनका जो रिकॉर्ड है उसमें इस शासन को लेके लोगों में असंतोष है, वो दिखाई दे रहा है। दूसरा घुसपैठिए वो कहती थी, आज भी बोल रही है, सीमा पर जाकर के घुसपैठिए कह रहे हैं कि हम तो आए थे 20 साल से यहाँ वोट डालने। ये दूसरा इशू है। तीसरा यह है कि हिंदुओं के अंदर वहां लगा है कि ममता बनर्जी हमारे कष्ट के समय में खड़ी नहीं हो सकती है। और चौथा पोजीशन यह है, उनको यह लग रहा है कि यह हो सकता है कि हमारा कुछ वोट अगर लेफ्ट और कांग्रेस के पक्ष में गया तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगी। तो टोटल वोट चूंकि बीजेपी के साथ मैं लड़ रही हूं, ये वहां वो करने की कोशिश कर रही है। और ओवैसी और उसका गठबंधन होता है, वो भी उनको एक, तो सारे भाई हैं। लेकिन क्या, लेकिन ये जो चुनाव आयोग का भी जो है ना, अब गांगुली GANGULI और GANGULY, इस पर नोटिस का हमको कारण नहीं लगता है। बनर्जी BANARGI, मैं तो सर मैं तो ये कुछ चुनाव आयोग की ओर से मैं तो सर इस इंतजार में हूं जब ममता बनर्जी काला कोट पहनकर वहां अपनी तरफ से अब दलील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होंगी, तो क्या वो तमाम मुद्दे उठाएंगी जो इतने दिनों से दमदार 10 में आप उठा रहे हैं? महाभियोग भी, और वो मुद्दे अजीत जी जो इतने दिनों से दमदार 10 में हम भी उठा रहे हैं, जो समस्याएं हैं, जो एनोमलीज हैं, उन पर भी तो आप बात करेंगे ना? हाँ, तो वो तो करेंगे ही। तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज का मामला है, मतलब एसआईआर की एनोमलीज जो हैं वो गड़बड़ियां हैं, वोटर लिस्ट की जो गड़बड़ी है वो है। अब वो इसके बहाने अपोजिशन को भी एकजुट करने की कोशिश कर रही है वो। और आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव ने जा करके कोलकाता में जब वो गए अखिलेश यादव, तो वहां जा करके उन्होंने कहा कि भाई भाजपा से सिर्फ एक ही नेता लड़ सकता है और वो नेता ममता बनर्जी हैं। तो ये बात कही उन्होंने, अखिलेश यादव ने। तो ये उसी इमेज को बहुत मजबूत कर रही है कि भाजपा से हम ही लड़ सकते हैं। और भाजपा एक बाहरी लोगों की पार्टी है और चुनाव आयोग ये जो बात आपने अजीत जी कही कि भाजपा से हम ही लड़ सकते हैं, इसके पीछे में तर्क जो मैंने जहां से शुरुआत की थी बात की, राहुल गांधी ने यात्रा निकाल ली लेकिन उसको लॉजिकल एंड पर लेकर नहीं आए। और दूसरा, चुनाव में भी उसका हश्र क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी को कोई पूछने वाला नहीं। तो आज राहुल गांधी चुप हैं इस मामले में, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि लीडरशिप ममता बनर्जी की मजबूत हो रही है। अपोजिशन का जो बिखराव है वो भी इसमें दिख रहा है। अखिलेश यादव ने क्या किया? अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीटिंग करते हैं, संसद के बाहर 1-2 बाइट दे दी, लेकिन जब मैदान पर लड़ने की बात आती है तो क्या अखिलेश यादव भी दिखाई देते? मैं तो एक
लड़ाई करने के तौर तरीके, भले ही आप ये कहें कि सत्ता के लिए लड़ाई हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी अच्छी लड़ रही है या नहीं? नहीं, ममता बनर्जी बहुत अच्छी लड़ रही है और ये उनकी इमेज है ना। 92 में जब ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे तो ममता बनर्जी को घसीट करके बाल पकड़ के राइटर्स बिल्डिंग से निकाला गया था और उन्होंने ये संकल्प लिया था कि मैं अब मुख्यमंत्री बनकर के राइटर्स बिल्डिंग में आऊंगी। तो 2011 में वो मुख्यमंत्री बन के गई, उसके बाद वो लगातार लड़ती रही। कांग्रेस पार्टी में रह करके उन्होंने लड़ाई की, जब अपनी पार्टी बनाई तब लड़ाई की और उसी छवि को वो मजबूत करते हैं। वो उनका एक बड़ा एक ऐसी चमकती हुई चीज है जो उनको हर बार जीत दिलाती है, उनके लोगों को उनके पीछे खड़ी करती है।